नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और मैं लगातार इनकंसिस्टेंट होने का रिकॉर्ड बना रही हूँ और इतनी गैप के बाद मैं अपनी वीडियोस ला पाती हूँ, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। पर कभी-कभी आपके लाइफ में क्या होता है कि आप ब्लैंक हो जाते हो, विशेष तौर पे जब आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इन सारे रास्तों पे चलते हो तो आप एम्प्टी हो जाते हो और फिर आपको लगता है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हम अनावश्यक करते हैं। आप जैसे लोग गॉसिप करते हैं या बहुत ठहाके लगाते हैं, बातें करते हैं, आप उस ग्रुप में शामिल नहीं हो पाते। तो यही वजह है कि मैं लगातार वीडियोज़ नहीं ला पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बात करूं या मैं एक ही बात को बार बार घुमा के कैसे रिप्रेजेंट करूं, मैं कुछ नया कैसे लेके आऊं। मतलब अगर मैं रोज़ वीडियो डालूं तो उसमें कुछ नयापन नहीं होगा। मैं एक ही बात के कई हिस्सों को घुमा फिरा के वही दोहरा के आपको प्रदर्शित कर दूंगी। तो लेकिन आज मैं जिस बात पे आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ, आपने एक थॉट सुना होगा कि यदि आपको सफलता नहीं मिली है तो इसका मतलब है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। कई बार आपके जीवन में ऐसा भी होता है कि आप अपनी पूरी कोशिश लगा देते हैं, आप अपनी पूरी क्षमता के साथ कोई काम करने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद आपको वो परिणाम नहीं मिलता है जिस परिणाम की आप अपेक्षा रखते हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाना चाहिए? इसका तात्पर्य एक ही निकलता है कि आपके प्रारब्ध में कुछ और है, आपको कुछ और करने के लिए गढ़ा गया है। एक सिंपल सी बात आप समझिए, कई बार हम नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती, और जबकि धन कमाना कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है। आप बाहर निकल के देखिए, जो 10वीं पास हैं, जो बहुत न्यूनतम शिक्षा प्राप्त हैं, वो लाखों कमाते हैं। इसका मतलब धन कमाने का शिक्षित होने से तो कोई सीधा संबंध नहीं है कि अगर कोई उच्च शिक्षित है तो वो उतनी ही ज़्यादा कमाई भी करेगा। तो अगर किसी चीज़ में आपने अपना इनपुट पूरा दे दिया है और आपका समय गया, आपकी ऊर्जा गई, आपका पूरा फोकस भी रहा, उसके बावजूद अगर आपको वो नहीं मिला, तो अब आपको इस बात पे विचार करना चाहिए कि आपके लिए वो चीज़ नहीं है। अगर आप ये मानकर चलेंगे कि नहीं, मैंने कोशिश अच्छे मन से नहीं की, तो फिर आप सारी उम्र उन प्रयासों में ही उलझे रहेंगे। और ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जीवन बहुत कीमती है और इस कीमती जीवन में हमें कितना समय किस चीज़ को देना है, इस चीज़ की जानकारी होना और इसका आकलन कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो अक्सर कहा जाता है ना, डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप, ये आपको कभी भ्रमित भी कर सकता है, क्योंकि जब आप छोड़ नहीं पाते तो आप किसी दूसरी चीज़ की ओर देख भी नहीं पाते, आगे बढ़ भी नहीं पाते। आप एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में सबसे ज़रूरी जीवन है, जीवन में सबसे कीमती जीवन है। अगर किसी चीज़ को करने में आपके 4 से 5 साल चले गए हैं, तो अब सही समय है उस चीज़ को छोड़ देने का और उस अनुभव को किसी दूसरी जगह लगाने का। आप जब किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, कोई संघर्ष आप अपने जीवन में करते हैं, तो आप कुछ कठिनाइयों का सामना करते हैं। उन कठिनाइयों का सामना करते हुए आपके अंदर एक आत्मबल जागृत होता है, आपको दुनिया भर का अनुभव हो जाता है। तो उस अनुभव को अब आप दूसरी चीज़ों में लगाइए और
कोई यदि आपको ये कहता है कि अरे ये तो फेलियर है, देखो वहाँ रह गया, उसको जाने दीजिए। हर एक को जवाब देने के लिए आप नहीं बने। तो जो कहावतें, जो विचार समाज में लगातार चल रहे हैं कि आप कभी क्विट मत करिए या डू नॉट गिव अप, और अगर आपको सफलता नहीं मिली है तो पूरी मेहनत से आपने प्रयास नहीं किया है, इन चीज़ों के बहकावे में मत आइए। ये आप जानते हैं, ये आपका अंतर्मन जानता है कि आपकी मेहनत कितनी सच्ची थी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने सच्चे मन से मेहनत ना की हो, आपने अपने बेस्ट एफ़र्ट्स ना दिए हों, तो बेशक आप दोबारा कोशिश करें। लेकिन अगर आप अपने अंदर सच्चे हैं, आपको पता है कि आपने अपनी पूरी क्षमता लगा दी है, इससे ज़्यादा अब आप नहीं दे सकते, तो यकीन मानिए अब आप उसके लिए नहीं हैं, या वो चीज़ आपके लिए नहीं है। वो केवल आपका प्रारब्ध था जो आपको यहाँ तक लेके आया। आपको एक असफल प्रयास के द्वारा कुछ अनुभवों से गुजारना था, कुछ पीड़ा से गुजारना था। यकीन मानिए इस फेज़ से बाहर निकल के आगे बढ़िए। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, और मैं जानती हूँ कि आज के युग में सफलता का जो मायना है वो केवल धन उपार्जन करना है। पर मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगी कि वास्तव में मेरे हिसाब से सफलता क्या है। आशा करती हूँ कि मेरी भाषा जटिल न रहते हुए आपको समझ में आई होगी, और जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप तक पहुँचा होगा। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।